हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच में। और आज के इस वीडियो में मैं अपने क्वांटिटी सर्वे की साइट विजिट पे हूं और हमारे साथ अक्टूबर बैच के ट्रेनीज हैं। ये आपको डिटेल में इन्होंने जो मेजरमेंट किया है, यहाँ पे पीछे वॉल है, इस वॉल का इन्होंने पूरा मेजरमेंट किया है और इसकी कितनी इसमें ब्रिक लग रही है, उसमें कैसे मोर्टार लगा है, इसका क्या रेशियो है, डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने ट्रेनीज को, ये आपको डिटेल में जो इन्होंने कैलकुलेशन की है आपको समझाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान पाठक है। मैं अक्टूबर बैच की स्टूडेंट हूँ और हमारे इंस्टीट्यूट में क्वांटिटी सर्वेइंग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हमारी साइट विजिट है। तो ये हमारी वॉल है, इसका मैंने कैलकुलेशन लिया था। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है वो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज अगर नॉमिनल साइज लेंगे हम तो उसका 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, और अगर उसका विद मोल्ड लेते हैं तो 20 × 10 × 10 होता है। लेकिन ऐसा देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड साइज कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम उस अकॉर्डिंग अपना एस्टिमेशन निकालते हैं तो आ जाता है। लेकिन जब हम साइट पे आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो ब्रिक है हमारा वो साइज थोड़ा सा वेरिएट कर जाता है। तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है और आपको समझाते हैं उसके। तो ये हमारी वॉल है, तो इसकी हमने जो लेंथ मेजर की है, तो लेंथ हमारी 3900, हाइट हमारी 104 mm और विड्थ हमारी 110 mm है। इसको हमने मीटर में चेंज किया है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क हमने जो निकाला है वो हमारा 0.44616 मीटर आया है। अब इसके बाद हमने जो ब्रिक साइज लिया हमारा, तो ये जो हमारी ब्रिक्स जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रिक्स हमारी हैं, तो वो ब्रिक्स उस ब्रिक का साइज हमारा 230, 110, 70 है। लेकिन जब हम इसे विद मोर्टार लेते हैं, क्योंकि विद मोर्टार हमें लगाना है, तो विद मोर्टार जब कंसीडर करते हैं तो हम 10-10 उसमें ऐड कर देते हैं, तीनों में, लेंथ, विड्थ और हाइट में। तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ देखा कि 240 × 120 × 80 कर दिया हमने। इसको हमने मीटर में चेंज किया है और हमने ब्रिक साइज, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक साइज हमने निकाल लिया है यहाँ पे 0.002304 मीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ ब्रिक हम देखते हैं कि हमारी इस वॉल में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक यूज हुई हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल जो हमने यहाँ निकाला था वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक वर्क, वो अपॉन में क्या करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक साइज। तो जो हमने वॉल्यूम निकाला था वो डिवाइड कर देते हैं, उसका आंसर हमारा आ जाता है कि 193.64। लेकिन जब इसका राउंड अप निकालते हैं कि एवरेज आएगा कितना, तो 194 ब्रिक्स हमारे यूज हो रहे हैं इस वॉल में। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मोर्टार देखते हैं कि कितना लग रहा है हमारा। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन फॉर्मूला यूज होता है टोटल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टार। अब हमने देखिए यहाँ पे निकाला था, ये जो हमारा वॉल्यूम था ये विद मोर्टार था और हमें वहां लेना है विदाउट मोर्टार। तो हम 230 गुणे 110 गुणे 70 ले लेंगे, जैसे कि जिसका आंसर हमारा 0.00177 आ रहा है, 0.00177 तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम वैल्यू को रखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मोटर हमारा 0.102286 मीटर क्यूब ले लेते हैं। इसे जनरली हम 3 डिजिट में ले लेते हैं, बट हम कैलकुलेशन में इसे थोड़ा सा दिखा दिया मैंने। तो इसमें अब वॉल्यूम ऑफ मोटार हमने निकाल लिया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालते हैं। तो वॉल्यूम सीमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला यूज होता है वॉल्यूम ऑफ मोटार इंटू सीमेंट। सीमेंट कितना यूज हो रहा है, हमने जो रेशियो लिया है सीमेंट का, मोटार का जो रेशियो लिया है वो 1:6 का है। तो नंबर उसमें जो सीमेंट है वो हमारा 1 है और टोटल सम कितना आएगा, जैसे 1:6 का है तो 6 + 1 इज इक्वल टू सम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इंटू कोफिशिएंट हमारा इंटू डेंसिटी। तो हमने फॉर्मूले वॉल्यूम ऑफ मोटार हमारे यहाँ से निकला था, ये लिया हमने। सीमेंट हमारा 1:6 का था तो 1 हमारा सीमेंट और 6 आ जाएगा हमारा सैंड। तो हमने सीमेंट हमारा 1 लिया है और टोटल सम 7 आ जाएगा, इंटू कोफिशिएंट 1.33 इंटू डेंसिटी हमारी 1414। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा केजी में निकला है। इसमें हमें ये देखना है कि कितने बैग्स यूज होंगे हमारे इनसाइड। तो साइड पे हमें बैग कितने यूज होंगे, इसके लिए हमें बैग इज इक्वल टू लिया है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन एक बैग 50 केजी का आता है, तो इससे हमने 50 से डिवाइड कर दिया है। तो नंबर ऑफ बैग निकल आएंगे हमारे। तो हमारे यहाँ एक बैग यूज हो रहा है। इसके बाद हम सैंड देखते हैं कि कितनी सैंड की क्वांटिटी हमारी यूज हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार इज इक्वल टू सैंड, जैसे कि हमने बताया था कि 1:6 है, तो 1 हमारा सीमेंट था, 6 सैंड था, तो हम यहाँ सैंड से 6 ले लेंगे और सम हमारा आ जाएगा 1 + 6 7 आ जाएगा। कोएफिशिएंट 1.33 और डेंसिटी हमारी यहाँ 3531, ये हम 35.31 क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए लेते हैं। ये हमने कैलकुलेशन किया, हमारा क्यूबिक फीट 202.34 क्यूबिक फीट आ गया। अब ये सैंड की
सैंड की क्वांटिटी आ गई, हमारे इतना सैंड यूज होगा क्यूबिक फीट में। अब वाटर सीमेंट रेशियो हमने लिया था 0.55, ये जनरली 0.45 भी ले सकते हैं, 0.55 भी ले सकते हैं, तो हमने 0.55 कंसिडर किया है। क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है कि हम ये ब्रिक वर्क लगा रहे हैं, ब्रिक वर्क में सीमेंट ले लिया, सैंड ले लिया, अब कितनी क्वांटिटी हमारी, कितनी पानी की जरूरत है हमें, तो ये निकालते थे क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है वाटर सीमेंट रेशियो इनटू वेट ऑफ सीमेंट। तो वेट ऑफ सीमेंट जैसे कि हमने देखा था, हमने यहाँ वेट ऑफ सीमेंट निकाला था 28.056 kg, ये हमने ले लिया इनटू वाटर सीमेंट रेशियो, जैसे कि हमने बताया 0.55 हमने कंसीडर किया, ये लिया। इसके अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो निकल रही है वो 15.43 लीटर यूज हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ ब्रिकवर्क भी निकाले, ब्रिकवर्क के बाद हमने पीसीसी भी कैलकुलेट किया यहाँ पे कि पीसीसी कितने लगे। तो पीसीसी के लिए जनरली हमने 10 बाई 12 फीट का स्क्वायर फीट का लिया है, जैसे हमने मीटर में कन्वर्ट करके ये लिया है। पीसीसी की थिकनेस हमारी 100 mm की आएगी, इसके अकॉर्डिंग में हमने पीसीसी के वॉल्यूम कैलकुलेट किया। उसके बाद इसमें कितना सैंड लगेगा, इसमें कितना सीमेंट लगेगा, और एग्रीगेट साइज हमने 40 mm के लिए, 20 mm के लिए और 10 mm के लिए हमने कैलकुलेट किया, जिसमें 10 mm के लिए हमें 50% लेना होता है और 20 mm के लिए 25% और 40 mm वाले हमें एग्रीगेट कितने 60% के चाहिए। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है पूरी ब्रिकवर्क का प्लस साथ में पीसीसी का। डिटेल में हमारे स्टूडेंट ने, ट्रेनीज ने, अक्टूबर बैच के, उन्होंने आपको समझाया है कि कैसे ब्रिकवर्क कैलकुलेट करेंगे, कैसे पीसीसी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको अगर ट्रेनिंग सीखनी है, ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, तो 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।